हेलो टीचर्स, मेरा नाम है राहुल और आपका क्लास प्लस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर ऑनलाइन टीचिंग बिजनेस को बढ़ाने की है बात तो क्लास प्लस है हर कदम पर आपके साथ। अगर आप एक टीचर, एजुकेटर या फिर कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप काफ़ी लोगों को कुछ ना कुछ सिखाते होंगे, मगर यहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो काफ़ी डिटेल होने वाली है, इसीलिए बिना स्किप करे इसे एंड तक जरूर देखिएगा, कहीं आपको इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना कर दें। ज़्यादातर लोगों ने तो कर्सिव राइटिंग के बारे में सुना होगा, मगर ये पर्सुएसिव राइटिंग कहाँ से आ गया? घबराइए मत, मैं बताता हूँ। तो सबसे पहला सवाल आता है, व्हाट इज पर्सुएसिव राइटिंग? पर्सुएसिव राइटिंग को ओरल डिबेट्स का रिटन फॉर्म भी बोल सकते हैं, जो कि स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है। पर्सुएसिव राइटिंग किसी भी रीडर को यह कन्विंस करने के यूज में आता है कि राइटर का ओपिनियन या कॉज उस टॉपिक के बारे में सही है। अगर स्टूडेंट पर्सुएसिव राइटिंग कर रहे हैं तो उन्हें उस समय इस बात का बहुत ध्यान देना चाहिए कि उनके वर्ड सिलेक्शन क्या होंगे। फिर आता है, हाउ इज पर्सुएसिव राइटिंग ऑर्गेनाइज्ड? जैसे सभी राइटिंग फॉर्म्स में अपने टाइप के हिसाब से अलग अलग पैटर्न्स और स्ट्रक्चर होते हैं, वैसे ही सेम पर्सुएसिव राइटिंग में होता है। पर्सुएसिव पीस लिखते वक्त स्टूडेंट्स को जिन मेन कंपोनेंट्स पे ध्यान देना चाहिए वो है इंट्रोडक्शन, सपोर्ट आइडियाज और कंक्लूजन। फिर आता है, व्हाट आर पर्सुएसिव राइटिंग कीवर्ड्स? स्टूडेंट्स को अपनी राइटिंग को आगे बढ़ाने के लिए कीवर्ड्स यूज करना बहुत अच्छा लगता है। कीवर्ड्स यूज करके अपने आइडियाज को और अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू पीस का यूज ये एक्सप्लेन करने के लिए होता है कि ये चीज कैसे की जाती है। कुछ पीसेस जिसके अंदर इन माय ओपिनियन या फिर यू शुड भी अच्छे एग्जाम्पल हो सकते हैं, अगर आपको अपनी राय के बारे में बताना हो या आपको क्या करना चाहिए वो बताना हो। फिर आता है, व्हाट आर सम पर्सुएसिव राइटिंग टिप्स? राइटिंग में एक अच्छी टिप मिल जाए ये किसे पसंद नहीं। मैं जानता हूं आपको कुछ राइटिंग टिप्स जानने में काफी इंटरेस्ट होगा, तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूं। सबसे पहले आप अपनी ऑडियंस को जानिए, उसके बाद क्लियर थीसिस इंक्लूड करें जो राइटिंग के पॉइंट्स बताती हो। फिर काउंटर आर्गुमेंट्स को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी राइटिंग में। उसके बाद अपनी राइटिंग के अंदर आप फैक्ट्स जरूर इंक्लूड करें। अब आगे से जब भी आप पर्सुएसिव राइटिंग की एक्टिविटी प्लान कर रहे हो तो आप कुछ टेक्निक्स अपने स्टूडेंट्स को भी सिखा सकते हैं। वो टेक्निक्स हैं, सबसे पहला आउटलाइनिंग। आउटलाइनिंग एक प्री राइटिंग एक्टिविटी है जो आपके स्टूडेंट्स को करनी चाहिए किसी भी टाइप के एसे क्रिएट करते वक्त। आपके स्टूडेंट्स को यह भी पता होना चाहिए कि क्लियर आउटलाइनिंग राइटिंग स्टेज के हर स्टेप पर उनकी हेल्प करेगी। आपके स्टूडेंट्स को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आउटलाइन में क्या मेन चीजें होनी चाहिए, जैसे कि इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ और कंक्लूजन। फिर आता है टारगेटिंग अ स्पेसिफिक ऑडियंस। ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम करने की बजाय पर्सुएसिव राइटिंग स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करने में ज्यादा इफेक्टिव रहती है। आप अपने स्टूडेंट्स को यह सिखा सकते हैं कि वो मासेस को टारगेट करने की बजाय स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करें, और साथ ही साथ आप उन्हें कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट भी दे सकते हैं जो कि उनके बड़े काम आएंगी। क्वेश्चंस जैसे कि मुझे जो कहना है उसे सबसे ज्यादा किसे फर्क पड़ेगा, जिन लोगों को मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं उन्हें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, या फिर ये इशू किसके लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर मेरी टारगेट ऑडियंस में इमोशन को ट्रिगर करने के लिए सबसे अच्छा चांस क्या है। अगला पॉइंट है प्रेजेंटिंग डेटा। डेटा को फाइंड करने से ज्यादा स्टूडेंट को इस बात पर प्रायोरिटी देनी चाहिए कि वो डेटा को प्रेजेंट कैसे करेंगे। सिर्फ डेटा में अपने नंबर्स रखने के लिए स्टूडेंट अपने ऐसे में अगर नंबर्स भर देंगे तो फिर वो अपनी राइटिंग को खराब कर सकते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर देना चाहिए कि डेटा प्रेजेंट कैसे किया जाए, ना कि वो डेटा कहां से आ रहा है। स्टूडेंट को अपना डेटा एक्सप्लेन करने के लिए वोकैबुलरी पे भी ध्यान देना चाहिए। फिर आता है टेलिंग अ स्टोरी। स्टोरी सुनाना बहुत ही अच्छा तरीका होता है अपने रीडर्स के साथ कनेक्ट करने का। आपके स्टूडेंट्स को यह सीखना चाहिए कि नरेशन को अपने बेनिफिट के लिए कैसे यूज किया जाए। साथ ही साथ इस बात पर भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कहीं वो अपने एसे को फिक्शन में ना बदल दें। अगला पॉइंट है अपीलिंग टू रीडर्स इमोशन। आपके स्टूडेंट्स को रीडर के इमोशनल साइड को छूना आना चाहिए, क्योंकि जब तक रीडर खुद को आपकी राइटिंग से इमोशनली कनेक्ट नहीं करेगा तब तक वो एंगेज नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने चाहिए।
सबसे पहला, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस में एक इफेक्टिव हुक होना बहुत जरूरी है। फिर रीडर्स को डायरेक्टली आप एड्रेस कर सकते हैं। उसके बाद रीडर्स को ऑथर के एक्सपीरियंस साइड से रिलेट कर सकते हैं। फिर डायरेक्टली क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि रीडर क्या सोचता है उस बारे में जो उसने पढ़ा है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी और आपको यह भी समझ आ गया होगा कि पर्सुएसिव राइटिंग क्या है और उसे लिखने के लिए क्या टेक्निक्स यूज करनी चाहिए। अगर आपके स्टूडेंट्स ये सीख जाएं, फिर उन्हें दुनिया के आगे अपनी बात रखने से कोई नहीं रोक सकता। ये तो हो गई आपकी बात। अब करते हैं आपकी बात। अगर आप एक टीचर हैं या फिर अपना कंटेंट ऑनलाइन सेल करते हैं तो आप भी क्लास प्लस से अपने खुद की ब्रांड का एक ऐप बनवा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।